हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका भास्कर ट्यूटोरियल्स में। आज हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहले है प्लेन। ए फ्लैट इज कॉल्ड अ प्लेन। एक फ्लैट सरफेस जो है उसको हम प्लेन कहेंगे। प्लेन जो है वो कोई भी फ्लोर हो सकता है, दीवार हो सकती है, टेबल हो सकता है, ठीक है। इट कंटेन मोर देन वन एक्सिस होते हैं इसमें। अब जो कर्व की अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारे पास कर्व्स दी गई हैं, विच कैन मेक विद पेंसिल विदाउट बीइंग स्टॉप। उसको स्टॉप किए बिना, विदाउट पिकिंग अप, इट इज़ कॉल्ड अ कर्व। ये कर्व होती हैं, ठीक है। जब पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नीदर लेंथ विथ और हाइट। इनकी ना तो लेंथ होती है, ना ही विथ है और ना ही हाइट है। ये जस्ट फुल स्टॉप की तरह होता है। इट इज़ ए स्टेशनरी पॉइंट। सो इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। जो आपका एंटिटी कैडर का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। सो गाइज, आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक। लाइन जो है, लाइन इज़ दैट, लाइन वो है, लाइन इज़ दैट विच हैज़ ओनली लेंथ, ठीक है, जिसकी केवल लेंथ होती है। लाइन डजन नॉट हैव विथ। लाइन की कोई विथ नहीं होती। और इट जॉइन टू और मोर देन टू पॉइंट्स। जैसे कि लाइन दी गई है, लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं और जो लाइन सेगमेंट है इसके दोनों तरफ डॉट है। सो जो दियर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन ए लाइन, लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जा सकते हैं। ए लाइन जो है उसको हम एक लाइन सेगमेंट भी कहते हैं अगर इसके एंड पॉइंट्स हैं तो। जैसे कि इसके एंड पॉइंट्स ए और बी हैं तो इसको हम एंड लाइन सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। फॉर टू गिवन पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। टू डिफरेंट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर ऑलमोस्ट एट वन पॉइंट। ये भी पॉइंट आपके लर्न करने के लिए है कि दो डिफरेंट लाइन्स हुई इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट मोस्ट एट वन पॉइंट। केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। फिर है देयर आर मोर लाइन्स इन ए प्लेन विच इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। जब वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइन्स बोलेंगे, राइट। देन है टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल। दो लाइन्स तब पैरेलल होती हैं इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एनीवेयर। अगर वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आई होप गाइज आप लोगों को लाइन के बारे में पता चल गया होगा। सो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं जिसमें है हमारे पास रे। रे की बात करें तो रे देखिए, इसमें जो एरो है वो एक तरफ जा रहा है, ठीक है। जब हमने लाइन की बात की थी तो लाइन में एरो दोनों तरफ था। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रे एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन। रे केवल एक ही दिशा में चलता है। दिस इज शोन बाय एरो। एरो के साथ इसको शो किया गया है। पी जहाँ पे है, अगर इनिशियल पॉइंट की बात करें तो पी जो है वो इनिशियल पॉइंट है। और जो रे होती है उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। ये भी आपने लर्न करना है। उसके बाद एंगल की बात आती है। ए फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू रेज। ए फिगर जिसमें दो रेज होती हैं विद एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे ये फिगर देखिए, इसके दोनों तरफ एरोज हैं। सो पी ओ क्यू जो है वो एंगल है एंड इसको हम डिनोट करेंगे एंगल के साइन के साथ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है एंगल्स की। एंगल्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है? एंगल जो है हमारे पास एक्यूट एंगल हैं। जैसे एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री के बीच में जो एंगल है उसको हमने एक्यूट एंगल कहना है। सो ए ओ बी जो है वो एक्यूट एंगल है। देन मूव ऑन द नेक्स्ट, राइट एंगल। एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल है उसको हमने राइट एंगल कहना है। इसकी फिगर आई होप आप लोगों को सबको पता चल रहा होगा। लेट्स मूव ऑन। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो। सो स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का है। उसके बाद जो रिफ्लेक्सिव एंगल है, एंगल बिटवीन 180 एंड 360 के बीच का जो एंगल है, 180 और 360 के बीच वाले एंगल को हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। उसके बाद है कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से गाइज हम लोगों ने आज जाना कि एंगल्स के बारे में। आई होप गाइज आप लोगों को समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच।